हरिओम तत्सत। दुनिया की, संसार की यदि सबसे बड़ी कोई खोज है और निरंतर ये खोज जारी है तो वह क्या है? तो भगवान कौन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा किस स्वरूप में उपलब्ध होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सभी प्रश्नों का जवाब अति प्राचीन काल से खोजे जा रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों का जवाब है कि आज इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतने गुरु, इतने सदग्रंथ लिखे गए, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसी कड़ी में आज एक विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इन विचारों को थोड़ा सा अध्ययन करें कि आखिर है क्या परमात्मा, परमात्मा किस स्वरूप में है, परमात्मा हमें कैसे मिल सकते हैं, परमात्मा को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रश्न आता है कि क्या परमात्मा किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद गुरुद्वारे में है? तो आज इन चीजों का अध्ययन करेंगे। या सदग्रंथ में है, या भगवान हमारे हृदय के देश में ही हैं, या गुरु के शरण में हैं, तो फिर हम मंदिर मस्जिद क्यों जाए, फालतू की चीजें क्यों हैं? या कोई कहता है कि भगवान जो है प्रेम में है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है काबा नाम है कैलाश, ठीक ना, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। जब अपने अंदर ही हैं तो फालतू में व्यक्ति विशेष क्यों भटक रहा है दर दर, क्यों गलत कुमार्ग पे चल रहा है? मेला में जाकर के एक शिलाखंड को, एक पत्थर को व्यक्ति सिर नवाता है, पूजा पाठ करता है, अगरबत्ती दिखाता है, दुआएं मांगता है, भगवान की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, आरती उतारता है और मान लेता है कि हमें भगवान की दर्शन हो गया। लेकिन यद्यपि संतोष नहीं होता है, फिर आकर के जो है नित्य क्रिया कर्म में लग जाता है। उसको विश्वास, कहीं ना कहीं अटल विश्वास जिसको कहते हैं, वो नहीं होता है। यदि मंदिर में रखा गया, प्रश्न कर सकते हैं आप, आपका प्रश्न हो सकता है कि अगर मंदिर में रखा हुआ पत्थर भगवान है तो मेरे गांव के पास, मेरे शहर में बड़े बड़े पहाड़ है, तो फिर उस पत्थर में और इस बड़े पहाड़ में, ठीक ना, क्यों नहीं ये हो जाता है भगवान? क्या वह उस मंदिर रूपी कमरे में रखे हुए हैं? जब से आया हूं यह मेरा मन उद्विग्न हो रहा है कि इस छोटे से पत्थर में यदि भगवान है तो बड़े पहाड़ में क्यों नहीं है? तो व्यक्ति का मन विकल है कि उसका स्वरूप क्या है, भगवान कैसे जाने जाते हैं, उनको जो है सही तरीके से जो है कैसे जान सकते हैं? क्या भगवान को किसी ने देखा है? कि हम लोग सिर्फ जो है पत्थर में या किसी मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में या किसी वृक्ष में या किसी फोटो में भगवान की पूजा करके स्मरण, आराधना, या कोई आधार तो चाहिए मन को। मन हमेशा किसी आधार तल पर जाकर के टिकता है। क्या वह निराकार है या साकार है, सगुण होना चाहिए या निर्गुण होना चाहिए? कई सारे जो है चीजें दिमाग में आती है, ठीक है। तो पहले तो ये जो है व्यक्ति को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपका प्रश्न हो सकता है कि कैसी विचित्र यह बात है जिसे किसी ने देखा नहीं आज तक, और शायद जिसने देखा वो संसार को बताने नहीं आया, फिर भी सब उसके पीछे पागल हैं, सारी संसार उसके पीछे पागल है। अगर हम धर्म शास्त्रों पर विश्वास करें तो किसी ने राम के रूप में देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, किसी ने दुर्गा के रूप में देखा, तो किसी ने गणेश आदि अनेक रूपों में, तो किसी ने अल्लाह के रूप में देख लिया, किसी ने गौतम बुद्ध के रूप में देख लिया, किसी ने ईसा मसीह के रूप में, तो किसी ने गुरु नानक आदि के रूपों में देखा, समझा और जाना। आखिर इतने रूप में दिखने वाले उस बहुरूपीय का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह व्यक्ति को सोच करके कई बार व्यक्ति दिमाग में चक्कर खाने लगता है। कई बार मैं भी बचपन में ये सारी चीजें सोचता था कि उनका सत्य स्वरूप क्या है। क्या मुझे गुरु बनने की जो है अभिलाषा है जो मैं बता पाऊं? क्या कोई गुरु मैं खोजूं? ऋषि मुनियों ने धर्म शास्त्रों के द्वारा जो है क्या यही समझाने का प्रयास किया है? तो क्या उन लोगों ने भगवान को जान लिया था? मेरे समझ से जिसने जितना जाना
उतना लिखा है। हर व्यक्ति ने अपना अनुभव लिख दिया है इन धर्म शास्त्रों में। व्यक्ति के अंदर धर्म ग्रंथ पढ़ने की, भगवान को खोजने की, भगवान को जानने की एक लालसा जरूर रहती है। लोग गीता पढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से कि जो है जब विश्वरूप दर्शन कराए, 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग है, उसमें जब विराट जो है अपने रूप का दर्शन कराते हैं, जो अर्जुन रोज कृष्ण के साथ रहते थे वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। अर्जुन ने देखा कि सारा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के शरीर में स्थित है। कौरवों की सेना, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र के पुत्र आदि तथा पांडव पक्ष के भी प्रधान योद्धा भगवान के मुख में यूं ही प्रवेश कर रहे हैं और कुछ उनके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं और भगवान सब कृष्ण उन्हें जो है सब तरफ से खा रहे हैं, चाट रहे हैं। भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन डर गया। उसने हाथ जोड़ करके आंसू बहाते हुए पूछा कि हे उग्र रूप वाले प्रभु, आप कौन हैं? जैसे कि वह जानता ही नहीं था। दिन रात कृष्ण के साथ ही रहता था, कृष्ण के ही सखा था, लेकिन आज वह कंफ्यूज हो गया क्योंकि आज अर्जुन भगवान के वास्तविक रूप स्वरूप को जानना चाहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, अहम कालो अस्मि, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, कोई कुछ नहीं करता। इस समय में ही जो है मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रविष्ट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब अर्जुन के मारे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्जुन मारे तो भी सही, नहीं मारे तो भी सही, अर्जुन को तो एक निमित्त मात्र बन जाना है। कहते हैं कि भगवान श्री राम से सहेलियां पूछी कि आपने धनुष तो तोड़ा नहीं, आपने धनुष तो तोड़ा नहीं, फिर स्वयंवर में आप कैसे जयमाला पहना रहे हैं सीता जी को? भगवान श्री राम कहते हैं कि बिल्कुल धनुष हमने नहीं तोड़ा, समय ने तोड़ा। मैं जिस समय धनुष उठाने ही जा रहा था उस धनुष को टूटने का समय आ गया था। तो समय बहुत बलवान है, सबके समय होत न एक समाना। यह सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे किसी शक्ति को तो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे पंखा चलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक विद्युत शक्ति है। मशीन चलता है, ट्रेन चलती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंजन लगा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है कि डब्बा देखने भर से डब्बा नहीं चल रहा है, उसके पीछे एक शक्ति है, वह शक्ति है इंजन की शक्ति है। उसी तरह से व्यक्ति भी चलता है तो उसके पीछे भी एक शक्ति है और वह है संकल्प की शक्ति, चेतना की शक्ति। तो वह संसार की यदि हम बात करें, इस प्रकृति की बात करें, तो वह भी एक शक्ति से चलता है जिसके पीछे भगवान है, जिसके पीछे समय है। वह शक्ति समय है। इसलिए काल, महाकाल बोलते हैं हम लोग। उज्जैन नगरी यहीं पे स्थित है और मेरा सौभाग्य है कि हमने कई बार उज्जैन महाकाल का दर्शन किए। तो कालों के काल महाकाल हैं, समय ही सब कुछ है। और अभी आप देखिए कितना समय हो रहा है। यदि मान लीजिए कि 4 बज रहा है, मैं कहूँ 5 बजा दीजिए, बजा सकते हैं। मैं कहूँ शाम कर दीजिए, कर सकते हैं। मैं कहूँ रात कर दीजिए, कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं ना। समय को रावण चाहता था कि संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर ना आ पाए, सूर्योदय हो जाए या सूर्य को रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया उसने, ऐसा संभव नहीं था। रात समय पर ही होगी, सुबह समय पर ही होगा। कोई कली है, कोई कली है तो समय पर ही जो है फूल बनेंगे। कोई पौधा है, कोई बीज है तो समय पर ही वह पेड़ बनेगा। उसको आप खींच करके पेड़ नहीं बना सकते हैं। बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा सब समय के हिसाब से सब अनवरत चलते रहते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये परिवर्तन क्या है? समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। सामने
गुलाब की कली आप देखते हैं, उसको आप तुरंत फूल नहीं बना सकते, वो समय के साथ ही फूल बनेगी। खेत में आप अनाज रोपते हैं, पेड़ लगाते हैं, उस समय के साथ ही उसमें फूल आएगा, कली आएगी, जो है फल लगेंगे। ठीक है, समय अर्थात सब कुछ समय से होगा, समय ही करने वाला है। तो फिर करने वाला कौन हुआ? पीछे बार बार मैं बोल रहा हूं समय, और उस समय ही परमात्मा है, समय ही भगवान है। समय का इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, समय को पकड़ लीजिए। जब आप कहते हैं कि हमने इतना अन्न पैदा किया, इतना धन इकट्ठा किया, यह समय है, यह तो हमारा अहंकार है कि हम कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं वो किया, मैं बकरी वाला है। समय आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। इस समय ही सब कुछ है। अगर जो है पेड़ नहीं लगाते तो उसमें फल कैसे पैदा करता? अगर शादी नहीं करते तो संतान कैसे पैदा होता? अगर मकान बनवाने का प्रयास नहीं करते तो समय क्या कर लेता? प्रश्न उठता है। इसलिए समय सब कुछ करता है, यह तो मानता हूं, लेकिन समय के साथ मेरी इच्छा के बिना समय भी कुछ नहीं कर सकता। अगर समय भगवान है तो हम ही भगवान हैं। हाँ, यही तो है, बात भी सत्य यही है कि हम ही भगवान हैं, क्योंकि हमारे आत्मा में ही परमात्मा का समावेश है। आपके मन में एक पेड़ लगाने की इच्छा हुई तो यह भी परमात्मा का ही जो है आदेश है, उस पे समय से ही फल लगेंगे। पेड़ लगाने की इच्छा हुई, इस इच्छा को किसने पैदा किया? इस इच्छा को भी समय ने ही पैदा किया, परमात्मा ने ही पैदा किया। तो बिना किसी प्रेरणा के हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि एकमात्र धर्म ग्रंथ है, एकमात्र सदग्रंथ है जो साक्षात भगवान की वाणी है। बाद बाकी जितने धर्म ग्रंथ है वो तो गुरु लोगों के हैं, किसी के विचार हैं, इंसान के विचार हैं। निश्चय कृष्ण भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में कि बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भावो भयम चाव्यमेव च। निश्चय करने की शक्ति मैं हूं, यथार्थ ज्ञान भी मैं हूं, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह करना, दुख सुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के जो भाव हैं वो हमसे ही होते हैं। कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये सारे भाव हमने पैदा किए प्राणियों के अंदर, अर्थात भगवान जो करना चाहते हैं वैसा भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है। अर्थात मेरा मन भी सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। उस संकल्प शक्ति के द्वारा मुझे निमित्त बनाकर काल रूपी भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं। जैसे मेरा हाथ वही करता है जो मैं चाहता हूं। मेरी इच्छा होती है दान करने की तो हाथ दान करना चाहता है, लिखना चाहता हूं तो लिखता है, किसी को मारना चाहता हूं तो मारता है। अर्थात हाथ वही करता है जो मैं चाहता हूं। अतः हम जो भी करते हैं वह भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए ही करते हैं। उन्हीं की इच्छा हम में प्रकट होती है। काल की सहायता से, समय की सहायता से कार्य होता है, लेकिन हम मात्र निमित्त होते हुए भी अहंकारवश अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। नैवम किंचित करोमिति, मैं कुछ नहीं करता हूं, कुछ नहीं करके भी अहंकारवश अपने को कर्ता मान रहा हूं। यही जीव का बद्ध भाव है, यही अज्ञानता है। वह सब कुछ करके भी अकर्ता बना रहता है, इसलिए वह भगवान है। और हम कुछ नहीं करके भी अहंकारवश अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए हम अज्ञानी कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर के सभी अंगों में हम ही हैं। हाथ, पैर, आंख, छाती,
सर, प्रत्येक रोम रोम में, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु भगवान है, प्रत्येक कण कण में शंकर है। जहां उनकी भावना की जाती है वहीं उनकी भगवत सत्ता प्रकट हो जाती है। अतः मूर्ति में, पत्थर में, लकड़ी में, मिट्टी में, जहां भी उनके जिस स्वरूप की भावना करके हम पूजा करते हैं वो हमारी भावना के अनुरूप ही भगवत सत्ता होकर के, प्रकट होकर के जो है हमें दर्शन दे देते हैं। कई बार पूजा पाठ में गणेश भगवान की मूर्ति नहीं होती है तो सुपारी को ही हम गणेश मान लेते हैं और बाद में वही सुपारी को हम काट करके पान में चबा करके खा जाते हैं। तो यह हमारा भाव है, सिर्फ यह हमारा भाव है कि हाथी में गणेश जी हम देखते हैं। कुछ मूर्ख लोगों को गणेश जी में हाथी नजर आते हैं, तो यह तो हमारा भाव है। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, कई बार अधर्म का नाश करने के लिए समय समय पर शारीरिक रूप में अवतरित होते हैं। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। इसलिए कहीं भगवान के 10 अवतार की वर्णन होती है तो कहीं 24 अवतार की चर्चा होती है। जब वे सगुण रूप से प्रकट होते हैं तो पूरी भगवत सत्ता के साथ उनकी लीला चलती है। प्रत्येक लीला के माध्यम से वे धर्म का निरूपण करते हैं। अतः इन अवतारों को भी भगवान का स्वरूप ही जानना चाहिए। निष्काम निर्गुण की पूजा या जप नहीं हो सकता, क्योंकि मन एक आधार तल खोजता है। अतः प्राणियों को पूजा करने का आधार देने के लिए वे सगुण रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा आचरित चरित्र ही धर्म का स्वरूप है। क्योंकि निर्गुण, देखिए, निराकार, पानी का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन है वही पानी। जब भी वह बर्फ बन गया तो एक आकार में आ जाता है। तो भगवान वही हैं, भगवान वही हैं। जब द्रवित है, द्रव की अवस्था में, तो निराकार हैं। हवा क्या है? निराकार है। लेकिन इसी हवा को पूरा क्रायोजेनिक्स के माध्यम से पूरा ठंडा कर दीजिए तो बर्फ का रूप ले लेता है, पानी का रूप ले लेता है। तो यह जो है आकार दिखने लगता है, कुछ दिखने लगता है, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। अतः प्राणियों को पूजा और मन का आधार देने के लिए सगुण रूप में भगवान आते हैं। लीला अवतार एक सीमित समय के लिए होता है, वो अनंत काल के लिए नहीं हो सकता है। अतः इस धरा पर धर्म का लोप ना हो जाए, धर्म खत्म ना हो जाए, इसलिए भगवान को स्वरूप देना पड़ता है। उस लीला पुरुष की मूर्ति, प्रतिमा आदि बनाकर पूजा की परंपरा स्थापित की जाती है। और देखिए, यह पूरा विश्व ही उनका स्वरूप है। हम कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा का अंश है और हर व्यक्ति के अंदर वह आत्मा है, हर जीव के अंदर वह आत्मा है, वह आत्मा वास कर रही है। अर्थात हर जीव के अंदर भगवान हैं। प्रेम से जहां उनका स्मरण किया जाएगा वहीं पे भगवान प्रकट हो जाएंगे। शिव जी, शंकर भगवान खुद कहते हैं, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। जहां पर प्रेम से प्रकट हो जाए वह मंदिर में उनका जो स्वरूप स्थित है, श्रद्धा से उन्हें पूजा किया जाएगा तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। साधु महात्मा पहाड़ियों में, जंगलों में पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, फूल माला जो है, ना हम जानामि योगम न पूजाम न तो हम, तो सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, तो वहां पर भी जो है भगवान प्रकट कर लेते हैं। संकल्प शक्ति के आगे, प्रेम के आगे, कबीर दास तो प्रेम के पुजारी थे। उनकी प्रेम की तो वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकती है। तो वह तो प्रेम से ही भगवान को प्रकट कर लिए, भगवान की पूजा कर लिए। निराकार पुजारी थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। तो उनकी वह भक्ति और भाव उस जो है तल तक पहुंच चुकी थी। आम आदमी की बुद्धि, श्रद्धा, आस्था उस तल तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए एक साकार सगुण रूप की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मूर्ख लोग विरोध करते हैं क्योंकि वो मूर्ख हैं। मूर्खों का काम है हर जगह उंगली करना, हर जगह विरोध करना। उनको आता जाता कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिनको वास्तव में आता जाता है वो जीवन में, इस सृष्टि में किसी भी चीज का कभी कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि समय ही भगवान है और समय के साथ जहां पर भी आप प्रेम से जो है भगवान को याद करेंगे, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। तो समय ही सब कुछ कर रहा है, व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त मात्र है। वह समय मेरे अंदर प्राण वायु हवा के रूप में है, अतः प्राण में मन लगाने से वह स्थिर होने लगता है।
पूर्ण स्थिर होने पर ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। इसे क्रिया योग कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, जो गुरु मुख से जाना जा सकता है। अब गुरु आपको मिल जाए तो यह आपका सौभाग्य है, और नहीं मिले तो श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु ग्रंथ समझिए और श्री कृष्ण को अपना गुरु समझिए, और श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवद गीता तक ही रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज के न जाने कितने गुरु कृष्ण को न जाने कितने स्वरूप दे दिए हैं, आप खुद दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आज के इन धार्मिक गुरुओं की बात ही मत कीजिए। कोई पगड़ी बांधा है तो कोई टोपी लगाया है, तो कोई मूछ रखा है, तो कोई दाढ़ी रखा है, तो कोई मक्का मदीना जा रहा है, तो कोई काशी जा रहा है, तो कोई कहीं कुछ, सबके जो है अपनी ढपली अपना राग। लेकिन इस विश्व की समस्त सदग्रंथों में से एक महान सदग्रंथ है जो साक्षात भगवान की श्रीमुख वाणी है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। उसका अध्ययन कीजिए और ध्यान, क्रिया योग, प्राणायाम और खुद में खुदा को खोजिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे ना कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। तो अपने अंदर खुदा को खोजिए, अपने हृदय में खोजिए, तो वहीं पे खुदा मिलेंगे। बाद बाकी तो ये सब माध्यम हैं। आप प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, तो ये आप जहां पे प्रेम दिखाएंगे, आस्था दिखाएंगे, वहां पे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ध्यान का, थोड़ा सा प्राणायाम का, थोड़ा सा समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब कि कपाल। तो इस तरह से सब कुछ प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन जरूरत है एक संकल्प शक्ति की। तो इस तरह से भगवान न पत्थर में है न मिट्टी में है, जो कुछ है वह हमारी भावना में है, हमारी श्रद्धा में है, हमारे निष्ठा में है। यदि हमारे निष्ठा से यदि हम आस्था से खोजें तो हर जगह भगवान मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। बस वहीं भगवत सत्ता प्रकट हो गई और आकाशवाणी होती है कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरहु नर बेशा। अंसना सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंशुदारा। वहां न तो कोई मंदिर था न मूर्ति थी, सिर्फ भावना थी, और ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान प्रकट हो गए। स्तुति थी, प्रेम था, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बार बार इस शब्द का मैं जो है व्याख्या कर रहा हूं। अब समझ में आना चाहिए कि जहां भी भगवान की भावना से पूजा की जाती है, भावना में भगवान है। अब संक्षेप में थोड़ा सा और अपन चर्चा कर लें कि ज्ञान क्या है, भगवान क्या हैं, उनको जानने का उपाय क्या है। वैसे तो सब कुछ हम लोग जान चुके हैं इतना देर में, फिर भी उनका सार संकलन होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सब में उनको देखना ही ज्ञान है। सब जगह सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार में श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी को दिखते हैं। सब कुछ उन्हीं का है, सारे कार्य में उन्हीं को करता देखना ही ज्ञान है। यह अनुभव करना ही ज्ञान है, क्यों उनके अलावा कुछ भी नहीं है। उनके अलावा यदि कुछ बोध होता है तो वह है अज्ञान, वह है भ्रम, वह है माया। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग दर्पण में दिखते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन उसमें है नहीं, दिख रहा है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन है नहीं। यही माया है, यही भ्रम है। अब संक्षेप में समझ लेना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा विश्व ही भगवान का स्वरूप है। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वस्तुतः वही कर रहे हैं। हम सभी बस निमित्त बनाए गए हैं। समय भी उनका ही स्वरूप है, समय काल भी उन्हीं के अनुसार चल रहा है।
काल रूप में वे ही आकर के बीज को वृक्ष बना देते हैं, बच्चे को किशोर बना देते हैं, युवा वृद्ध करके मृत्यु का ग्रास बना देते हैं, कली को फूल बना देते हैं, फूल को धूल में मिला देते हैं। सृजन वही करते हैं, पालन वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। ये उनकी ही लीला है। बीमारी, बुढ़ापा, जन्म जो है, मृत्यु, बार बार दुख तभी तक है जब तक उनको हम जान नहीं लेते हैं। जिस दिन भगवान को जान लेंगे, इन सारी चीजों से, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, दुख, सुख, मृत्यु, बीमारी, इन सब चीजों से पार पा जाएंगे। उनको जानने के लिए वैसे तो अनेक विधि हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने बताए हैं। नवधा भक्ति भी इसको कहते हैं। यज्ञ की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, यज्ञ करें, ध्यान, व्रत, दान जो है, कथा श्रवण इत्यादि। लेकिन सर्वोत्तम उपाय है प्राणायाम करते हुए भगवान का ध्यान करना, उस ध्यान से विचार शून्य हो जाना। ध्यान की विधि भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कहीं भी एकांत स्थान में आप बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठें और धीरे से आंख बंद कर लें। विचार को शून्य करना है। यह संसारिकता, संसार के सारे विचार मन में उस समय ज्यादा आते हैं जब आप संकल्प कर लेते हैं कि अब हमें ध्यान करना है। ध्यान का मतलब होता है धी धन यान। धी मतलब बुद्धि, यान मतलब गाड़ी। अपने बुद्धि को उस गाड़ी में बैठा करके परमात्मा के पास भेज दीजिए और शांत मन से विचार शून्य होने के लिए एकमात्र गुरु मंत्र ओम ओम जपना शुरू कीजिए। करत करत अभ्यास ते, यह एक दिन दो दिन में नहीं होगा। मेरा अपना निजी अनुभव है, 20 से 25 साल पहले से करते हुए आज थोड़ी बहुत अनुभव हुई है। हाँ, ये अनुभव जरूर हो गया है कि सत्य यही है। बाद बाकी संसार, संसारिकता असत्य है, ये समझ में आ गया है। संसार में रहना है लेकिन संसारिकता में फंस नहीं जाना है। बसना है संसार में, फंसना नहीं है। ये समझ में अब जाकर के आया है। तो 20 से 25 साल लगता है। कोई कहीं ध्यान जाता है सीखने के लिए, 2 महीना 4 महीना किया और बड़ा गाल बजाता है कि ऐसे वैसे, वो पूरा का पूरा झूठ बोलता है। हमें भगवान के दर्शन हो गए, ये इतना आसान नहीं है। धर्म इतना जो है आसान नहीं है। ये साहसी लोगों के लिए है, बकबक करने वाले लोगों के लिए नहीं है। इसलिए एक एक घंटा समय, आधा घंटा समय, जितना समय मिल सके, मिनिमम 24 घंटा में 24 मिनट तो समय दीजिए ध्यान के लिए। ध्यान में खुदा को थोड़ा खोजिए, जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेंगे जरूर। इसलिए भगवान को जानने के लिए सबसे अच्छा है ध्यान। बाद बाकी चिंतन, मनन, ये सारी चीजें ज्ञान की अवस्था हैं, लेकिन परम ज्ञान तो ध्यान से ही मिलने वाला है। ये सारे जो आप पत्थर की पूजा करते हैं या निराकार की पूजा करते हैं, ये मंदिर, मस्जिद जो है, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, ये सारे जो भी चीजें हैं, ये सब एक आस्था के केंद्र हैं। वहां भगवान नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। आपकी श्रद्धा है, वहां पे है, आप देखते हैं, अच्छी बात है, जाइए। लेकिन भगवान को यदि अनुभव करना है, खुदा को यदि अनुभव करना है, तो खुद में उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। यह मानना पड़ेगा आपको कि हम जो दर्पण में देख रहे हैं, हम दर्पण के अंदर नहीं है, हम तो यहीं पे खड़े हैं। इसलिए जो दर्पण में दिख रहा है वह भ्रम है। भगवान हम सब के भीतर प्राण वायु के रूप में जो है अवस्थित हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, प्राणो ही त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मसि अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। अहम शिवोहम, ओम, ओम मैं ही हूं, ये भाव रख करके पूजा करना पड़ेगा। अ उ मा, जन्म देने वाला भी वही है ब्रह्मा, पालने वाला भी वही विष्णु है और संहार करने वाला भी वही महेश है। तो उस महान ईश्वर की, महेश्वर की हम स्तुति करें, प्रार्थना करें और उसके लिए सिर्फ एक ही स्तुति, एक ही प्रार्थना, एक ही मंत्र, ओम। ओम के अलावा जीवन में कुछ नहीं बचे। चलते, उठते, बैठते, सांस से, हर सांस में ओम का जो है उच्चारण आए, वह धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट होने लगेगा, अपने आप यंत्रवत चलने लगेगा और धीरे धीरे यह बुद्धि आपकी यंत्रत भगवान के उसमें लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो,
यही प्राण चंचल होकर के जीव भाव की इच्छाएं उत्पन्न करता है। यही प्राण स्थिर होकर के आत्मबोध कराता है। चित्त के वृत्तियों को निरोध करने की जो विधि है उसे ही तो योग कहते हैं। भोग में योग नहीं है, भोग में तो रोग है। योग में ही योग अर्थात जोड़ दिया आत्मा को परमात्मा से। तो योगाश्चित वृत्ति निरोधा, इसकी अनेक क्रियाएं हैं, इसलिए इसे क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग के नियमित अभ्यास से जब प्राण स्थिर होने लगता है तब तमोगुण, रजोगुण और रजोगुण सत्वगुण में लय हो जाता है। पूरी स्थिर हो जाने पर सत्वगुण भी समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था को गुणातीत अवस्था, समाधि, मोक्ष, परम पद आदि नामों से कहा गया है। इस अवस्था में ही भगवान को जाना जाता है। तब भगवान है या नहीं यह पूछने का सवाल ही खत्म हो जाता है। यह मूर्ख व्यक्ति पूछता है कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। यह तो एक जो है, जैसे आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं इस तरह से आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं ना। पहले पहली 10वीं, 10वीं के बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करेंगे ना। तो हर चीज़ का एक स्तर होता है। तो इस सब का सबसे पहला स्तर है कि जब भी समय मिले हम भगवान का भजन करें, पहला। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें। धार्मिक दृष्टिकोण से उसको नहीं करना है, जीवन जीने की कला के दृष्टिकोण से ध्यान के, क्योंकि वही जो है एकमात्र ग्रंथ है जो साक्षात श्री भगवान के मुखारविंद से जो है निकला हुआ है। तो सो जानत जेव देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। यही पूर्णता है, यही ज्ञान है, यही अनुभव है और यही शिक्षा है, यही जीवन की अंतिम अवस्था है, यही परम पद है, यही मोक्ष है कि हम इस भाव से जान जाएं। शुरुआत तो करें, धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। व्यक्ति सोचता है कि पहले हम जो है तैरना सीख जाएं तब नदी में उतरेंगे। जब तक आप नदी में उतरेंगे नहीं तो तैरना कहाँ से सीखेंगे। पानी में उतरना होगा, आपको भगवान की भजन करनी होगी। श्रद्धा, विश्वास, अपने आप को समर्पण भाव से भगवान को याद करना होगा, स्वयं में उतरना होगा, ध्यान करना होगा, क्रिया योग का अभ्यास करना होगा। पर्दा तब उठेगा जब हम साधना के अभ्यास से इस अवस्था को प्राप्त होंगे जहां सब कुछ का बोध खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान क्या है इस शब्दों से कोई नहीं जान सकता, इस शब्दों में इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। यह तो बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जो चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो कि सदाशिव शंकर हो या जो है ईसा मसीह हो कि पैगंबर हो कि गौतम बुद्ध हो कि गुरु नानक हो कि भगवान महावीर हो, जो भी हैं उन्होंने तो जो भी कुछ लिखा, जो भी अपना थोड़ा सा अनुभव जो है हम लोगों से साझा किया, सिर्फ इसलिए किया कि हम सबको भी मुक्ति मिल सके। लेकिन उस मुक्ति के मार्ग पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। वो बार बार किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को पढ़ने से नहीं होगा, उनके विचारों को अपना करके उसके ऊपर चलने से ही होगा। तो इस तरह से इन शब्दों में समझाने का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि इस भाव को लेकर के जो है हम लोग थोड़ा सा जिस गुरु से भी दीक्षा लिए हैं, ठीक है, नहीं लिए हैं तो एक ही दीक्षा मैं आपको बता दूं। ओ बस ये श्रीमद् भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण साक्षात मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। गीता जीवन का जो गीत है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। इसको हम लोग जपें और जो है अब हम उम्मीद करते हैं कि ये इस लोक में ही नहीं परलोक भी हमारा सुधर जाएगा, जीवन हमारा जो है सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बन जाएगा। बस जरूरत है कि आज जो हमने थोड़ा सा ज्ञान का, जो थोड़ा सा हमने अध्यात्म का हमने बात किया उसको अपने जीवन में उतारें और भगवान को अनुभव करना है तो थोड़ा सा एकांत में जा करके आंख बंद करके और खुद में खुदा को जरा खोजें, अपने मन को, चित्त को स्थिर करके। क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो दुनिया के जितने भी फालतू चीज़ें वो सारी चीज़ें मन में आएंगी, उनसे आपको घबराना नहीं है। चारों तरह से शोर शराबे आएंगे, उससे उद्विग्न नहीं होना है, आपको तो धीरे धीरे स्थिर होना है।
प्रकाश जगाना है अपने अंदर। जैसे इस घर में अंधकार हो, धीरे से हम दीपक जलाएंगे तो प्रकाश आते ही अंधकार धीरे धीरे भाग जाएगा। तो हमें उसी तरह से अपने मन मस्तिष्क से नकारात्मकता, अज्ञानता को भगाना नहीं है, बल्कि सकारात्मक और ज्ञान वर्धन जो है चीजों को, ओम एकमात्र जो है गुरु मंत्र को अपने दिल और दिमाग में दौड़ाना है। सारे दुर्गुण स्वतः धीरे धीरे मिट जाएंगे, जीवन सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बन जाएगा। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान का भजन करते रहें, ध्यान करते रहें और हम सब फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।